किसान भाइयों, 2 दिन हो गए लगातार बारिश पड़ रही है। हमारे यहाँ तो रात बहुत तगड़ी बारिश पड़ी। ये लेंटर डलना था, ढोला बंधवा दिया। खैर अभी अच्छा रहा, अभी सीमेंट वगैरह नहीं आया। देखिए ये काम रुक गया 3-4 दिन के लिए। और लगता है शायद गन्ने की फसल भी गिर गई होगी। अब 9 बज चुके हैं अभी बारिश हल्की हुई है। मैं अभी खेतों में जाता हूँ और देखता हूँ खेत का क्या हाल है। गन्ना लौट तो नहीं गया, तो आइए चलते हैं खेतों में। किसान भाइयों, मैं अब खेतों में आ गया हूँ। ये मकान चमक रहा है गांव के गोरे में। एक खेत हटते ही हमारा चक है। ये रास्ता नीलकंठ कॉलेज पे गया है और ये सड़क गई है पाबली गांव होते हुए दांतल जिटोली NH 58 पर बाईपास पर मिलती है, जो यहाँ से 5 किलोमीटर है। ये दिल्ली रोड जा रही है। तो भाइयों, ये हमारा टंच विधि का गन्ना है। खेत में पानी भर चुका है, देखिए आप। अच्छी बारिश हो रही है। गन्ना नहीं गिरा, सीधा खड़ा है। पानी हर खूड़ में भरा हुआ है। भाइयों, ये बहुत अच्छी बारिश है। आज 18 अक्टूबर है। जहाँ मिट्टी नहीं चढ़ी वो गन्ना थोड़ा तिरछा हो गया। ये देखिए सामने खूड़ नहीं चमक रहे। मिट्टी चढ़ानी बहुत ज़रूरी है। चाहे पावर टीलर से चढ़ाओ, चाहे छोटे ट्रैक्टर से चढ़ाओ, चाहे फावले से चढ़ाओ, टंच विधि में मिट्टी चढ़नी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर 5 फुट पे मत बोओ। वही 28, 30, 32, 34, 36 जो भी है, जो आराम से बंध जाए। क्योंकि 2 खूड़ बगैर बांधे गन्ना नहीं रुकता। एक खूड़ बंद हो गए तिरछा हो जाएगा, लेकिन मिट्टी चढ़ने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये जहाँ तक भी मिट्टी चढ़ी है बिल्कुल सीधा गन्ना खड़ा है। देख लीजिए आप। क्योंकि मिट्टी से इसकी जड़ दब जाती है। ये है। और ये हमारे भतीजे अंकित का गन्ना है, बहुत सुंदर है। ये इन्होंने 30 इंच पे बोया था। 4 बार बन चुका। 1, 2, 3 बार मेड़ लगी। खर्चा तो आया, लेकिन गन्ना बिल्कुल सेफ है। बहुत बढ़िया खड़ा है। उम्मीद है ये 30 इंच वाला हमारे टंच विधि से ज़्यादा निकल जाए, क्योंकि गन्ना बहुत है इसमें। 2 बार ज़्यादा बंधा, इस पे मिट्टी चढ़ाने की आफत है। हिसाब तो वही है। लेकिन अगर आपके पास यंत्र हैं तो फिर ये सस्ता पड़ता है टंच विधि का, क्योंकि इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो हम रस में भी दे सकते हैं अगर ये बिना बंधा रह जाए। अब देखो, अगर ये मिट्टी चढ़ जाती इसमें ट्रैक्टर से, तो ये बंधवाना नहीं पड़ता। बिना बंधे को खरीदता है रस वाला, अच्छे गन्ने को। बंधने के बाद वो नहीं खरीदता। पत्ती उतारने की कोई ज़रूरत नहीं रस वाले के लिए। तार भी दें वो तब भी ले लेते हैं, मेरी बात हुई है। पत्ती रहो या ना रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर। और ये बंधा गन्ना फैक्ट्री में ही जाएगा। ये फैक्ट्री में तो जाएगा, रस वाला भी ले लेगा इसे। लेकिन भाइयों, महंगा खर्चा ये है, एक बार ज़रूर लागत लगानी पड़ती है। क्योंकि मैंने चंद्रहास जी के यहाँ देखा है, वो कभी नहीं बंधवाते। उनके पास सारे यंत्र हैं, मिट्टी चढ़ाने के वगैरह वगैरह सभी हैं। तो लगा लो जी, 5 लाख का तो ट्रैक्टर है, 4 का लगा लो, छूट वूट हो गए। और 2 लाख के यंत्र है, 6 लाख का तामझाम है। लेकिन 6 लाख वो लगाएगा जिसका गन्ना रकबे में ज़्यादा होगा। ये पेड्डी है, गिर चुकी है। अगर ये टंच विधि की होती तो भी नहीं रुकती, बशर्ते इसमें भी काम करना पड़ता। पहले वो एक वो रूटर सा चलाना पड़ता है, गोल गोल जो काटता है, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ बार बार। उसके बाद में मिट्टी चढ़ानी पड़ती है, क्योंकि तभी सपोर्ट मिलती है। वैसे एक अच्छा रहा, 3 दिन से झड़ लगा हुआ है। हवा तेज़ नहीं चली,
अगर झाई चल जाती तो सब लोटम लोट था गन्ना, ये भी और ये शादी विधि का भी। इस बारिश का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा तो ये रहा, गन्ने का रोग धो गया, धुलाई होगी। नुकसान ये रहा, जिस किसान ने खेत तैयार कर रखे हैं अक्टूबर में गन्ना बोने के, वो लेट होगी। कुछ किसानों का तो बीज कटा पड़ा है, खेत में पानी भर गया। कुछ किसान सरसों की तैयारी में थे, धान तैयार थे। सबसे बड़ा नुकसान हुआ धान वालों का। जिन किसानों का धान बिल्कुल पका खड़ा है, कुछ लोग भाइयों ने तो कटवा कर खेत में गिर रखा और उसे झाड़ने की तैयारी थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। देखिए पानी भर गया। अच्छी बारिश हुई है, धरती माँ पी भी रही है पानी, लेकिन फिर भी पड़ रहा। अभी बूंद पड़ रही है। देखो मैं छाता लगा के आया हूँ। ये टाइगर का छाता है, सोनालिका वालों ने हमें गिफ्ट में दिया था जब हम पंजाब गए थे होशियारपुर। भाइयों बात दो हैं, या तो हम शादी विधि पाएंगे या हमें यंत्र लेने पड़ेंगे। पावर टिलर की मैंने बात की घर में, लड़कों ने मना कर दिया कि पापा गर्मी में चलाना पड़ता है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि आजकल के युवा नहीं चाहते भेत उड़ानी। जिन किसानों ने पावर टिलर लिए, थोड़ी ज़मीन वाला तो कामयाब है, जिसके पास 50 बीघे से गन्ना ज़्यादा है, उसने 2-4 साल बाद में फिर पावर टिलर खड़े कर दिए और 4x4 ट्रैक्टर ले लिए। तो हमने पावर टिलर का तो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। इच्छा थी हमारी बहुत, लेकिन लड़के नहीं मान रहे। पुनीत बबलू कह रहे पापा जो किसानों ने लिए हैं वे 4 साल बाद में खड़े हो गए और सबने ट्रैक्टर बना लिए। मान लिया हम पैसा गिरेंगे 4 साल बाद में फिर खड़ा करना पड़ा इस तो या तो शादी विधि का बोलो 30 की जगह 36 इंच कर लो, या फिर सारे सोंज खरीद लो। अब इतने बड़े फार्म हमारे पास है नहीं, किराए पर कहीं चलेगा नहीं। मुश्किल से वो छोटा ट्रैक्टर 1 साल में 20 घंटे मुश्किल चलेगा, बल्कि 10 घंटे चलेगा हमारे काम में। तो अब बताओ 10 घंटे के लिए इतना पैसा कर्जा करना कोई अकलबंदी नहीं है, क्योंकि हमारा गन्ना कोई स्पेशल तो जा नहीं रहा। हाँ, अगर हमें वो लेना भी पड़ा तो भाइयों हम बीज की तैयारी करेंगे। जैसे रस में जाने वाले जो खास बीज है, कुछ तो गन्ना वो बोना है हमें। जैसे 19 हुआ, 85 है, 1-2 और बीज हैं जो रस वाले सीधे कांटेक्ट करते हैं, 36 हैं। हम सारा गन्ना फैक्ट्री के भरोसे नहीं बोएंगे, क्योंकि फैक्ट्री का तो एक ही रेट होता है और रस वालों का दुगना रेट होता है। कुछ गन्ना फैक्ट्री पे भी देंगे। हमारे नूरनगर वाले किसान हैं अमर सिंह जी, उन्होंने 2002 से आज तक गन्ना फैक्ट्री में नहीं डाला, चाहे उन्हें नफ़ा रहे या नुकसान। हालांकि नुकसान नहीं रहा। वो बता रहे हैं कि हमारा 400 से लेकर और 1200 रुपये तक गन्ना रस में गया है, 36 बीज। वो उसी तरह की मेहनत करते हैं जिस हिसाब से वो लेते हैं, उन्हें आदत पड़ गई है। और एक कमाल हो रहा है, उनके पास में छोटा ट्रैक्टर भी नहीं है, वे बड़े 2 जॉन डियर से ही काम कर रहे हैं। उनके वहाँ लेबर में उनकी परमानेंट लेबर है, क्योंकि सब्जी भी बोते हैं वे, और उनकी परमानेंट लेबर जो है मिट्टी चढ़ा देती है। हमारे यहाँ कोई परमानेंट ना तो कोई नौकर है ना कोई लेबर है। शहर में मजदूरी करने जाते हैं, सड़क पे भीड़ लगी रहेगी, आप जाइए, घर पे राजमिस्त्री का काम हो, सब आ जाएंगे। लेकिन अगर आप कहोगे खेत में मिट्टी चढ़ानी है तो कोई नहीं तैयार होता। पता नहीं क्यों, किसान से डर लगता है या शरीर में अब दम भी नहीं रहे। सच्चाई तो यह है। लेकिन जो कई मंजिलों पे ईंट चढ़ाते हैं जिन्ने पे को, वो भी तो वही का काम हल्का है। तो भाइयों, मैं बहुत गन्ना तिरछा हो गया। किसान कहाँ तक बंधाई करेगा, क्योंकि इस बारिश से एक नुकसान हो रहा है, फैक्ट्री भी 1 हफ्ता लेट हो जाएगी। बारिश में रिकवरी नहीं बनती ज़्यादा पानी आने से। अगर पछवा हवा चलती
तो अच्छी रिकवरी बनती, तो फैक्ट्री वाले अक्टूबर के लास्ट में फैक्ट्री चला देते। चाहे इन्हें सरकार से कुछ भी बहाना करना पड़े, मुहूर्त करा दें, उसके 1 हफ्ते बाद चलाएं, लेकिन लेट जरूर करेंगे। फैक्ट्री नवंबर में जाएगी, ये तय है भाई। जो ये हमने ट्यूबवेल पे पुट्टी कराई है, अगले साल हमारा मन है इस खेत में तारबंदी कराएं और कुछ नई नई वैरायटी बीज की तैयारी करेंगे, क्योंकि अब के किसान इतने परेशान है बीज के बारे में। मैंने बहुत किसानों का बीज दिलवाया, लेकिन मुझे लगा यार हम भी अगर बीज की तैयारी करें, अच्छा बीज बोएं, तो कुछ किसानों को मैं मना करता हूं तो उनकी पूर्ति हो सकती है। ये था आज का। तो भाइयों, आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना। नमस्कार, अब मैं घर चलता हूँ।